अरे नीतीश जी, बंदूक के नोक पर तो कोई भी राज कर लेता है, और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा। चिंता मत करिए, जब विधायक नहीं बचा आपको कौन बचाएगा। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। मंगलवार को सदन में जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई और जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन में जब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जिस तरीके की स्थिति वहां पे बना दी, यानी कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनको घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया। साथ ही साथ जो महिला विधायक थी उनको भी महिला पुलिसकर्मियों ने बाहर निकाला। इस दौरान हाथापाई की भी तस्वीरें दिखी, तो कई ऐसे अधिकारी थे जो सदन में काम करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने विधायकों को मारा भी, और ये तस्वीरें भी लगातार वायरल हुई। उसके बाद राजधानी पटना में बुधवार को पप्पू यादव ने, यानी कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। दरअसल पप्पू यादव ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए सरकार पर हमला बोला, और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को लेकर के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने विधायकों के साथ हाथापाई की, अगर उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तो वो उसके लिए विरोध करते रहेंगे और इसके खिलाफ 2 से 3 दिनों में वो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। कि किस रूल के तहत विधायकों को पीटा गया। वहां विधायक, जब इतनी बड़ी मंदिरों में विधायक को फाइट फाइट फाइट, लत्तम जुत्तम जूता से, तो हम चाहेंगे हाईकोर्ट में लॉ का इंटरप्रिटेशन हो। हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता है, सीएम नीतीश जी आप कह रहे हैं कि जहां सशस्त्र पुलिस को समझ में आएगा कि ये गलत है, किसी को गिरफ्तार कर लेगा, और कोर्ट कॉग्निजम नहीं ले सकता है। मतलब आप किसी को मार दीजिए, पीट दीजिए, गोली चला दीजिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका गाइडलाइन दिया हुआ है, तो फिर नीतीश कुमार जी क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? उस गाइडलाइन से ऊपर है क्या? हमने ऐसा चेंज कर दिया। एक एसपी का रहा था, हम लोग को बहुत पावर दे दी नीतीश को। अब उस एसपी को समझ नहीं है, वो उसको पावर नहीं है, लेकिन जो पावर मिला है, यदि वहां बीएमपी फोर्स है, यदि आपको रेड करने गया है और गांव वाले आपने उसको रोका, तो बीएमपी गोली चला सकती है। दरअसल जिस तरीके से बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम को पारित कर दिया गया है और अब विधानसभा में पारित होने के बाद इस बिल को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये कानून बन गया तो वो इसको लेकर के भी कोर्ट जाएंगे और इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर में इस बिल को आपने अब तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि इस बिल के पारित होने के बाद जिस तरीके की जब बातें हो रही थी और सदन में जब कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा था कि इस बिल को विपक्ष ने पढ़ा नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ में वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उसको लेकर के भी पप्पू यादव ने कहा, अरे नीतीश जी, बंदूक के नोक पर तो कोई भी राज कर लेता है। हिम्मत है ना तो अपने पुलिस को अलग रखिए, और तब बिहार की जनता आपसे फरियाने को तैयार होगी, बिल्कुल फरियाएगी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैफ के तोप को। उसके सहारे आपने आवाज बंद की है। लोकसभा में आडवाणी जी के समय, दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है। और बंधक बनाने की क्या बात है? हम रूम के बाहर बैठने का हमको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना? सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा, और यदि ऐसी बात थी तो एडजॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा।
चिंता मत करिए, जब विधायक नहीं बचा तो आपको कौन बचाएगा? अब कौन उठाएगा आपका आवाज? कि साफ तौर पर जब सदन में अब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आप अपने आप को खुद सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने विपक्ष पर भी हमला बोला और विपक्ष को लेकर के उन्होंने कहा कि 112 विधायकों के साथ विधायकों का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि 112 विधायकों को बचा नहीं सके नेता प्रतिपक्ष। कभी कभी दुख पहुंचता है। कल यदि विपक्ष के नेता गोली खाने को, लाठी खाने को तैयार हो गए होते तो एक भी विधायक नहीं पीटाते। उनके सामने से 12 विधायकों को पीट के ले गया। उन्होंने इशारों में हालांकि नाम नहीं लिया और साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी तो अब जो विपक्ष है वो एकजुट रहे और इसके लिए वो राष्ट्रपति तक मार्च करे।